अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मरने से पहले खुद बता देते हैं कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये तारीख है, ये हकीकत है और ये उन लोगों की बात है जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं। तो आज का सवाल ये है, क्या औलिया अल्लाह को वाकई अपनी मौत का पहले से इल्म होता है? दोस्तों, पहले ये समझें, मौत का इल्म ये तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तो फिर सवाल उठता है, अगर मौत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है तो ये औलिया अल्लाह कैसे जान लेते थे? जवाब बहुत खूबसूरत है और यही जवाब आज आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से राज़ी हो जाते हैं, जब कोई बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की अताअत में गुजार देता है तो अल्लाह उसे इल्हाम अता फरमाते हैं। ये वही नहीं होती, वही सिर्फ़ नबियों पर आती है। ये इल्हाम होता है, एक अंदरूनी आवाज़, एक रोशनी जो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी इल्हाम के ज़रिए अल्लाह अपने बाज़ महबूब बंदों को बता देते हैं कि अब तुम्हारी वापसी का वक्त आ गया है। ये कोई खुद साख्ता दावा नहीं। आइए मैं आपको तारीख़ के चंद ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ जिनको सुनकर आपका दिल भी मान जाएगा। पहला वाक़या, हज़रत दाता गंज बख्श। लाहौर में आज भी लाखों लोग जिनके दरवाज़े पर आते हैं, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम दाता गंज बख्श कहते हैं। रिवायत में आता है कि वफ़ात से कुछ अरसा पहले उन्होंने अपने मुरीदों को जमा किया, अपनी तालीमात मुकम्मल की, अपनी किताब कशफुल माजूब मुकम्मल फरमाई और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जैसे उन्हें पता था अभी काम बाकी है, पहले ये पूरा कर लूँ। दूसरा वाक़या, हज़रत बाबा फ़रीद, पाक पतन के अज़ीम वली बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में मशहूर है कि वफ़ात से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने सब अजीज़ों को बुलाया, सबसे मिले, सबसे मुआफ़ी मांगी और फरमाया, अब वक्त आ गया है। ये सुनते ही लोग रो पड़े, लेकिन वो खुद मुस्कुराते रहे, क्योंकि जो अपने महबूब से मिलने जा रहा हो वो रोता नहीं, मुस्कुराता है। तीसरा वाक़या, हज़रत राबिया बसरी, इश्क़ इलाही की वो अज़ीम शख्सियत हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में आता है कि वफ़ात से पहले उन्होंने कहा, मुझे इजाज़त दे दी गई है। उनके साथियों ने पूछा, कैसी इजाज़त? तो उन्होंने फरमाया, वापस जाने की इजाज़त, जहाँ से आई थी। और अगले चंद दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दोस्तों, अब कुछ लोग कहते हैं ये सब तो बस रिवायतें हैं, हकीकत में ऐसा कहाँ होता है? तो मैं आपको बताऊं, आज की दुनिया में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। डॉक्टर्स ने खुद लिखा है कि बाज़ मरीज़ मरने से पहले बिल्कुल सुकून में होते हैं। वो खुद कहते हैं, आज रात में चला जाऊंगा, और ऐसा हो भी जाता है। लेकिन औलिया अल्लाह का मामला इससे भी ऊंचा है। वो बीमार भी नहीं होते, फिर भी जानते हैं, क्योंकि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ ही ऐसा होता है कि अल्लाह उन्हें खुद बुलाते हैं और पहले बता देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या देखें। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, शायद मैं इस साल के बाद तुम्हारे दरमियान न रहूं। ये सुनकर सहाबा की आंखें भर आईं और फिर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी साल वफ़ात हुई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो सकता है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह के महबूब औलिया को इल्हाम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और होता भी है। दोस्तों, ये सारे वाक़यात हमें एक बड़ा सबक देते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो मौत को याद करते हैं, जो सोचते हैं मैं कब जाऊंगा। हम तो मौत का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ये औलिया अल्लाह मौत को दोस्त की तरह मिलते थे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह से मोहब्बत की थी। और जो अल्लाह से मोहब्बत करे उसके लिए मौत आखिर नहीं बल्कि असल शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बातें हर मुसलमान तक पहुंचनी चाहिए। और कमेंट्स में बताएं क्या आपके इलाके में भी किसी वली अल्लाह का ऐसा वाक़या मशहूर है। चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रूह को छू लेने वाली बातें हम हमेशा लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। और याद रखें, जो अल्लाह का हो जाता है मौत भी उसकी दोस्त बन जाती है।